टू माय चैनल निशा तेजवानी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? अभी उठी हूँ मैं थोड़ी देर पहले। मेरे पास ये बेनिफिट्स हैं, मेरे उठने से पहले मेरी बेटियाँ उठ जाती हैं और मेरी बेटी मेरे लिए, बड़ी बेटी मेरे लिए मॉर्निंग टी रेडी करके रख लेती है। बेटियाँ होने का बहुत फ़ायदा है, मेरे पास तो है, फ़िलहाल शुरू हो चुका है। तो हाँ, अभी मैं पी रही हूँ अपनी मॉर्निंग टी। आज है थर्सडे और आज है मेरे को मुझे हाई स्कूल जाना है। मेरी छोटी बेटी का ओपन इवनिंग इवेंट है हाई स्कूल में, उसके लिए है एक्चुअली। अभी तो वो प्राइमरी स्कूल में है, वहाँ जाके वो स्कूल के लिए इन्फॉर्मेशन देंगे, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे क्लासेस होंगी अगर वो नेक्स्ट ईयर उसी स्कूल में जा रही है फॉर हाई स्कूल। तो मैं दिखाऊंगी आपको, बताऊंगी कैसा है यहाँ पर। और फिर है कल फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे ऑफ रहता है, जिसका मैं पूरा दिन नहीं, एक्चुअली पूरा वीक वेट कर रही होती हूँ। सैटरडे संडे मेरे को मेरी नींदें फुलफिल करनी रहती हैं, कंप्लीट करनी रहती है। मॉर्निंग में जब 7:30 उठो, सॉरी मेरे को अब हो रही सर्दी, स्टार्ट हो गई है मेरे को हल्की हल्की सी। आई एम सो एक्साइटेड फॉर अ सैटरडे एंड संडे मॉर्निंग्स, क्योंकि मैं देर तक सोती हूँ, नींद फुलफिल करती हूँ अपनी। और मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे, मुझे आके डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उठ जाते हैं बट बैठे रहते हैं, अपना खेलते रहते हैं, टीवी देखेंगे, टैब्स में खेलेंगे। आजकल के बच्चों को टैब, फ़ोन ये सब बहुत अच्छा लगता है, सारा दिन उसमें ही लगे रहते हैं जब तक उनको डांटो नहीं। अब देखते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी स्कूल जब जाऊंगी। अभी तो मेरे बच्चों के स्कूल का टाइम है, उनके लिए स्कूल के लिए रेडी करना है, उनके लिए लंच रेडी करना है। मिलती हूँ मैं आपसे बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद। बच्चे मुझे रात में ही बोल के सोए थे कि उन्हें बर्गर्स लेके जाने हैं टिफ़िन में। मैं उनके लंच बॉक्स के लिए बर्गर बना रही थी, जो है कि चिकन एंड लैम बर्गर। सुपरमार्केट से लेके आती हूँ मैं, फ्रोज़न टिक्कीज़ रहती हैं उनकी, पूरे पैटीज़ बने हुए रहते हैं चिकन एंड लैम की। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, उन्हें बहुत पसंद है, आप देख सकते हो। और बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाते हैं पैकेट्स, विच इज़ वेरी गुड, रियली गुड। एंड यस, उसके बाद फिर मैं लंच रेडी करने लग गई, ताकि क्योंकि टाइम हो रहा था उनके स्कूल का। बच्चे खुद से रेडी नहीं होते हैं, छोटे वाले बेटे को मुझे खुद से रेडी करना पड़ता है, वो नहीं होता, उसके लिए टाइम लगता है। तो मेरे बच्चों को सिंपल से ही बर्गर्स पसंद है, ज़्यादा उनको पैटीज वगैरह नहीं चाहिए रहती हैं। और यहाँ मेरी बेटी मुझे अपनी स्कूल की स्टोरी बताने लग गई थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ उसकी फ़ाइट हुई थी, जो वो मुझसे डिस्कस कर रही थी। और बड़ी बेटी का भी टाइम हो गया था, वो भी जाने के लिए तैयार थी। तो यहाँ मेरे बर्गर भी बन चुके हैं, पैटीज रेडी हो चुकी हैं। और अब मैं धीरे धीरे उनके बर्गर्स रेडी करूँगी, उनका लंच पैक करूँगी, फिर मैं आपको मिलती हूँ उसके बाद। बच्चों का लंच रेडी हो चुका है। आज मैंने बच्चों के लिए बनाया बर्गर्स। मेरे बच्चे सिंपल बर्गर खाना पसंद करते हैं, बन विथ बर्गर पैटी। बेटी के लिए है नेस्ले का नेस्क्विक केक,
स्नैक्स ब्रेक के लिए, ये है लंच ब्रेक के लिए और दिस इज़ फॉर स्नैक्स ब्रेक। ब्लिस योगर्ट एंड फ्रिज राइटर्स, चिकन फ्रिज राइटर्स, रोस्टेड चिकन है। बेटे के लिए है बर्गर, चिकन राइटर्स एंड मार्शमेलो डोनट्स। उसे ये डोनट्स बहुत पसंद है। सो द डोनट इतना बड़ा है कि वो इतने स्मॉल बॉक्स में आ नहीं रहा है, उसके लिए मैं उसको एक्स्ट्रा बिग बॉक्स दे रही हूँ। बेटे से मुझे डर ही लगता है, हमेशा वो छोड़ के आ जाता है। ये रेडी हो गया उसका लंच। ओके, दिस इज़ नाउ टाइम टू फिल वाटर बॉटल। तो सबके घर में एक ना एक चेयर रहती है जिसमें सारे घर के कपड़ों का लोड रहता है। तो मेरे घर में वो चेयर, ये सोफ़ा है जिसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रखी है घर के सारे कपड़ों की। जो भी आता है इस पर कपड़े आके छोड़ देता है। तो मैं बच्चों को छोड़ के आने के बाद कपड़े समेटने में लग गई थी। सारे कपड़े समेटे मैंने फाइनली। 2-4 दिन से ये कपड़े करने थे, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। सो आज फाइनली मैंने सोचा कि आज करने ही हैं। जैसे जैसे करके टाइम मिला था, मैंने स्कूल के आने से बाद सबसे पहले बच्चों के ये कपड़े समेटे। सिर्फ बच्चों के नहीं, हम सबके ही थे, घर के बड़े भी सब। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बड़ी बेटी, मेरे दोनों छोटे बच्चे, हम सबके कपड़े इसी में पड़े रहते हैं। लाइक वाओ। कपड़े समेटने के बाद मैंने निकाले शेल्फ्स जो मैंने लाके रखे हुए थे। अब सोचा है वीकेंड पर इन शेल्फ्स को कहीं ना कहीं सेट करने ही है। और एक्चुअली कहीं ना कहीं क्या, ऑलरेडी मेरे बच्चे डिसाइड कर चुके हैं। ये बड़ा वाला शेल्फ ब्लैक एंड ग्रे कलर का बड़ी बेटी ने सिलेक्ट कर लिया है। और जो ये छोटे शेल्फ्स हैं, ये छोटे वाले शेल्फ्स मेरी छोटी बेटी ने सिलेक्ट कर लिए हैं। अब उन्हीं को बोलूँगी, काम पे लगाना है उनको। इस वीकेंड पर सेट करेंगी दोनों अपनी अपनी बेडरूम्स में। सो फाइनली इसका भी काम कंप्लीट होगा। दिवाली आ रही है, सो सोचा क्यों ना धीरे धीरे अब सारे काम निपटाए जाएँ और घर को थोड़ा और अच्छा बनाया जाए। सो लेट्स सी कैसे डिज़ाइन करती हैं दोनों इस शेल्फ से अपने रूम को। सो घर से फ्री होते ही मैं अपनी छोटी बेटी के साथ निकल चुकी थी उसकी ओपन इवनिंग के लिए। सो गाइस, टाइम से निकलने के बाद भी हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं। ऑलरेडी सिर्फ 5 मिनट पड़े हैं, ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट। सो वी विल ट्राई कि जल्दी से जल्दी हम लोग मीटिंग में पहुँचे, कहीं कुछ मिस ना कर दे। मिस हो गई तो फिर प्रॉब्लम होती है। आई नो यू अंडरस्टैंड। मिलती हूँ मैं आप लोगों से स्कूल में। सो गाइस, यहाँ पर मुझे एक चीज़ अच्छी लगी। मुझे यहाँ 2 साल हो चुके हैं यूके में, बट यहाँ पर आने के बाद पता चला कि लोग अगर डिसिप्लिन में रहते हैं तो कितना अच्छा लगता है, नीट एंड क्लीन। आप यहाँ के रोड्स देख लो, यहाँ के लोगों के मैनर्स देख लो। यहाँ आने के बाद काफ़ी लोग बोलते हैं कि रेसिस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग काफ़ी अच्छे लोग हैं।
जो यहाँ की लोकल पीपल्स हैं, ब्रिटिश पीपल्स, आप चाहे किसी भी कंट्री से हैं बट आपको ये फील नहीं होगा कि आप आउट ऑफ कंट्री हैं। सिमिलर आपको ट्रीट किया जाता है। काफ़ी हेल्पफुल पीपल्स हैं, काफ़ी रिस्पेक्टफुल पीपल्स हैं। अगर कोई आपका रास्ता काट रहा है, कोई आपके बीच में आ जा रहा है, किसी की वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हो, तो सॉरी बोलने से पीछे नहीं हटते हैं। एवरी रिस्पेक्ट में आप उनको रास्ता दे रहे हैं। कहीं मिस्टेकली कुछ हो जाता है, सॉरी बोल दो, सो दे से थैंक यू। तो यहाँ कुछ वर्ड्स हैं जो बच्चों को अच्छे से सिखाते हैं। थैंक यू, प्लीज़, सॉरी एंड एक्सक्यूज़ मी। कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने खुद फील किए हैं अपने बच्चों में। स्कूल से आने के बाद स्टार्टिंग में जब मेरे बच्चे बोलते थे मम्मा नो यू शुड से थैंक यू शुड से सॉरी, आई वाज लाइक ओके। मैं बहुत खुश हुई थी। मेरे बेटे ने तो देखा जाए तो यहीं पर आके यूके में ही आके स्टडी स्टार्ट किया है। तो हाँ, काफ़ी चेंजेस हैं। तो यहाँ और अभी मैं बताऊँ आपको आगे, और मैं यहाँ यूके के लोगों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूँगी कैसे है, और इंडियन पीपल्स के लिए यहाँ पर कैसी लाइफ है। अभी मैं लेट हो रही थी और मैंने अभी लिया एक शॉर्टकट। होप सो कि मैं टाइम पर पहुँच जाऊँ, बट या हम कैच करते हैं टाइम को और मिलती हूँ मैं आपसे स्कूल में। सी यू देन। तो अब पता चल रहा है कि हम लेट नहीं हुए हैं। यहाँ काफ़ी लंबी क्यू है, आप देख सकते हो, काफ़ी लंबी लाइन है। थैंक गॉड कि हमारा टाइम बच गया। सो यहाँ से एंटर होने के बाद फिर आप देख सकते हो ये मेन डोर था स्कूल का, और यहाँ पर एक लड़की बैठ कर पियानो बजा रही थी जो बहुत अच्छा बजा रही थी। और उसके बाद जब हम लोग और अंदर गए तो वहाँ बच्चे अपने स्टॉल्स लगा के बैठे थे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बता रहे थे। ये 2 बच्चे स्नैक एंड लेडर्स का गेम खिलवा रहे थे, जो मेरी बेटी ने भी उनके साथ खेला, और वो थोड़ी देर में बोर हो गई, ज़्यादा उसको मज़ा आया नहीं वहाँ खेलने में। तो शी वॉज लाइक कि चलो मम्मा अब आगे चलते हैं। उसके बाद उन बच्चों ने उसको बोला कि स्टिकी नोट पर उसको अपना एक्साइटमेंट लिखना है और बताना है कि वो कितनी एक्साइटेड है इस स्कूल में आने के लिए। तो मेरी बेटी ने भी वो लिखा, बट उसने मुझे दिखाया नहीं, वो मुझे रीड भी नहीं करने दे रही थी जो उसने लिखा है। सो आई वाज लाइक ओके, कोई बात नहीं, पता तो चल ही जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फ्लोर पर गए जहाँ मैक्स का रूम था, कॉरिडोर था स्टिकी नोट लगाने के बाद। सो वहाँ पर कलरिंग हो रही थी, नंबर वाइज कलर का पोस्टर रखा हुआ था बहुत बड़ा सा, आप देख सकते हो। वहाँ पर बच्चों को एक नंबर पिक करना था और उसी नंबर पर अपनी चॉइस का एक कलर करना था, पेंटिंग कलर, जो मेरी बेटी ने भी किया। वो आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छी है और उसे बहुत शौक है आर्ट एंड क्राफ्ट करने का। सो जैसे ही उसने ये पेंटिंग कलर्स देखे शी वाज लाइक कि वो करेगी। सो उसने भी एक नंबर पिक किया और उसके बाद उसने अपने नंबर पर रेड कलर किया। उसके बाद हम सेकंड टीचर के पास गए, वहाँ पर उन्होंने उसको एक बॉक्स दिया जहाँ वो नंबर्स उसको काउंट करने थे चॉकलेट्स के, कितने चॉकलेट्स हैं उसके अंदर। अगर उसने सही गैस कर लिया, सही काउंट कर लिया, तो उसको फिर स्कूल में सर्टिफिकेट मिलने वाला था। देन हम नेक्स्ट स्टेप पे गए, वहाँ पर कुछ बच्चे 10 सेकेंड्स काउंटिंग पर गेम्स करवा रहे थे ऑन स्क्रीन। अगर उसने 10 सेकेंड्स नियर बाय 10 सेकेंड्स काउंट कर लिया तो उसको गिफ्ट में एक चॉकलेट मिलनी थी, जो उसने ट्राई किया। सो ट्राई करने के बाद फर्स्ट टाइम में तो उसका इतना नियर बाय नहीं था, 7.5 कुछ था। देन फिर उन्होंने उसको इनकरेज किया उन बच्चों ने, और वो उसने सेकंड टाइम अटेम्प्ट किया, जो उसने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया। आप मुझे कमेंट में बताओ कि उसने कितना अटेम्प्ट किया है, नियर बाय 10। एंड शी वाज लाइक ये उसको एक चॉकलेट मिली, वो बहुत खुश हुई।
उसके बाद हम लोग सेकंड स्टॉल पे गए, मैक्स का ही था। वहाँ पर गर्ल्स उससे गेम्स करवा रही थी, लाइक उन्होंने नंबर सेलेक्ट करके रखे हुए थे। इफ़ शी रोल द डाइस नियर बाय सम नंबर्स सो शी गॉट अ जेली। तो उसने 2 बार सही नंबर गैस किए, डाइस घुमाए और उसके बाद उसको जेलीस मिली। फिर हम लोग गए फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर पर जाने के बाद वहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी क्लासेस थी, काफ़ी क्राउड था वहाँ पर। साइंस लैब्स बने हुए थे, काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर था, बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था। देन थोड़ा आगे जाने के बाद हम लोगों को मिले एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो बच्चों के साथ मिलकर मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हम गए वापस नीचे ग्राउंड फ्लोर पर। वहाँ पर डाइनिंग हॉल देखा, डाइनिंग एरिया था। देन फिर टाइम हो गया हम लोगों के घर जाने का। आप देख सकते हो अंधेरा हो चुका है, लेट हो गया था। सो गाइस हम वापस आ चुके हैं और अभी काफ़ी लेट हो गया है। सुबह वापस बच्चों को स्कूल जाना है, मुझे बच्चों को डिनर करवा के सुलाना है। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ कल नए ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिले। सो टिल देन गुड नाइट, बाय बाय।